नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। घाटशिला से झामुमो के सोमेश सोरेन की जीत। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने शानदार जीत दर्ज किया। उन्होंने 38,601 मतों से भारी अंतर से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को हराया है। बता दें, घाटशिला में मिली यह जीत झामुमो के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे पार्टी ने न केवल भाजपा को पीछे छोड़ा बल्कि संगठनात्मक ताकत और अपने वोट बैंक को भी मजबूत किया है। झामुमो प्रत्याशी सोमेश ने पहले चक्र से जो बढ़त बनाई वह अंतिम चक्र तक बरकरार रखी। बता दें, सोमेश सोरेन को कुल 1,04,936 वोट मिले हैं, जबकि बाबूलाल सोरेन को 66,335 मतों से संतोष करना पड़ा। उम्मीद के मुताबिक जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने कुल 11,542 वोट मिले। जीत के बाद मतगणना केंद्र पहुंचे सोमेश सोरेन ने निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सुनील चंद्र से निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र हासिल किया। इस उपचुनाव में कुल 1,91,552 वोट डाले गए। यह कुल मत 2,56,352 का 74.72% रहा है। झारखंड मौसम, 2 दिन चलेगी शीतलहर। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है। राजधानी समेत राज्य में शनिवार से न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। राजधानी में पारा 9 डिग्री के करीब रह सकता है, जबकि राज्य के पश्चिमी जिलों में ठंड का प्रकोप बना हुआ है। रांची समेत 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे आ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 16 के बाद ठंड से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। सोमवार से राज्य के मौसम में बदलाव आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवा के आगमन में अगले 2 दिनों के दौरान कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके प्रभाव से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के 12 जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और रांची जिले में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बन सकती है। बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में और कमी आई है। झारखंड के स्कूल में 45% से कम अंक आने पर प्रतिदिन रेमीडियल कक्षा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा है कि राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्यों और स्कूल प्रबंधकों के कंधे पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। एक भी बच्चा बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण न रहे, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने सिलेबस का समय रहते कवरेज पूरा करने का निर्देश दिया और कहा है कि यदि किसी कक्षा में पर्याप्त शिक्षक हैं, बावजूद इसके विद्यार्थी का प्रदर्शन नहीं सुधर रहा है, तो इसके लिए शिक्षक के साथ साथ स्कूल के एचएम जवाबदेह होंगे। उन्होंने राज्य पीएमयू के टीम को कुछ स्कूलों के सिलेबस कवरेज की प्रताड़ना का भी निर्देश दिया है कि समेटिव असेसमेंट 1 में जिन बच्चों का 45% से कम अंक आया है, उन्हें तत्काल रेमेडियल क्लास देना सुनिश्चित किया जाए। 2050 तक समृद्ध झारखंड की यात्रा शुरू। 15 नवंबर झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रजत जयंती पर जनता के नाम संदेश में कहा है कि हमारा लक्ष्य अब केवल विकास नहीं बल्कि समृद्धि है। 2050 तक ऐसा झारखंड बनाएंगे जहां हर व्यक्ति सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और आर्थिक रूप से सक्षम हो। रजत जयंती का यह मौका झारखंड की उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प है, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां राज्य की पहचान संघर्ष नहीं समृद्धि होगी। बता दें, शिक्षा, स्वास्थ्य और जटिल पहुंच से लेकर सड़क, बिजली और उद्योग तक हर क्षेत्र में 2000 और 2025 के बीच अंतर झारखंड के बदलते भविष्य की कहानी कहता है। वहीं कक्षा 6 से 8वीं में नामांकन 7,76,000 से बढ़कर 19,06,000 तक पहुंच गया है और 9वीं से 12वीं में 4,25,000 से बढ़कर 18,79,000 तक हो गया है। वहीं 2012 में मात्र 1454 स्वयं सहायता समूह थे, जो 2025 में 3,05,000 तक हो गया है। वहीं खेल अकादमी की संख्या 5 से बढ़कर 100 हुई है, जबकि 5,000 खिलाड़ी को सीधी सहायता मिलती है और 200 से अधिक पदक झारखंड के हिस्से में हैं। साहेबगंज चौकीदार नियुक्ति पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद। साहेबगंज में जिला स्तर पर चौकीदार नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में सुनवाई हुई है। प्रार्थियों के वकील कुशल कुमार ने पक्ष रखा है और कहा कि साहेबगंज में चौकीदार की नियुक्ति बीट स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा।
इस पर अदालत ने 2 सप्ताह बाद विस्तृत सुनवाई की बात कहकर सुनवाई स्थगित कर दी। इसी पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। मामले में नजरुल हक सहित अन्य ने याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता कुशल कुमार ने कहा है कि खंडपीठ ने यह निर्णय दिया था कि चौकीदार की नियुक्ति जिला स्तरीय होगी, न कि बीटवार। बिहार में एनडीए की बहार। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 202 सीटें के साथ प्रचंड जीत दर्ज की है। वहीं इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है और विपक्ष के खाते में महज 35 सीटें आई है। कांटे की टक्कर के सभी कयासों को ध्वस्त करते हुए एनडीए ने महागठबंधन को करारी शिकस्त दी है। एनडीए वर्ष 2010 के अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन के करीब पहुंची है, जब उसे 206 सीटें जीती थी। वहीं बिहार की जनता ने 243 सीटें में से तकरीबन 83% सीटें एनडीए को झोली में देकर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ऐसे में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। रामगढ़ में बिजली मिस्त्री की मौत पर हंगामा। रामगढ़ शहर के मेन रोड स्थित निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को बिजली मिस्त्री लक्ष्मण महतो की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। सूचना पाकर दुलमी प्रखंड के इचातू गांव के घर वाले घटनास्थल पहुंचे, लेकिन इससे पूर्व ही रामगढ़ पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं परिजनों ने जब लक्ष्मण की मौत का कारण जानना चाहा तो मुंशी नरेंद्र कुमार ने बताया है कि काम के दौरान वह सीढ़ी से गिर पड़ा, इससे उसकी मौत हो गई। संदेह होने पर सुबह दोबारा भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ परिजन घटनास्थल पहुंचकर सख्ती से मुंशी और वहां कार्यरत युवक चंदन यादव से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चंदन ने बताया कि लक्ष्मण ने बीते 1 वर्ष के बकाया मानदेय की मांग कर रहा था। इस पर मुंशी नरेंद्र कुमार सिंह ने उसकी पिटाई कर दी, इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद उग्र ग्रामीण थाना पहुंचे हैं। उल्लास और संस्कृति गरिमा के साथ यात्रा का आयोजन। झारखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बेरमो अनुमंडल के पेटरवार में पारंपरिक भव्य यात्रा का आयोजन बड़े उल्लास और संस्कृति गरिमा के साथ किया गया। कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं यात्रा की शुरुआत बुड्डू बीर स्थित जराडीह मोड़ सरना स्थल के पारंपरिक विधि विधान के साथ की गई। आकर्षक सांस्कृतिक झांकियां, जनजातीय परंपराओं की झलक और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच यह शोभा यात्रा प्रखंड मुख्यालय पेटरवार तक पहुंची है। रास्ते में स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं का उत्साह देखने ही बन रहा था। इस अवसर पर उपायुक्त अजय नाथ झा, उप विकास आयुक्त सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने कहा है कि यात्रा का आयोजन झारखंड की समृद्धि, जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने और नई पीढ़ी में परंपरा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुरक्षा में तैनात जवानों को उपायुक्त ने की ब्रीफिंग। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम और 16 नवंबर को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से मैदान का निरीक्षण किया तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं बलों की संयुक्त ब्रीफिंग की। उपायुक्त भयंत्री ने कहा है कि राज्य स्थापना दिवस झारखंड की अस्मिता का प्रतीक है। इस दौरान उप विकास आयुक्त सौरभ और पुलिस अधीक्षक शहर पारस राणा, वहीं ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार एवं जिला के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे, जिसमें निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा घेरे कार्यक्रम स्थल पर आंतरिक, माध्यम एवं बाहरी 3 स्तरों पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। रांची में नशीले पदार्थ की बिक्री पर सरकार से जवाब। रांची में गांजा, ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध बिक्री पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने खुलेआम नशीले पदार्थ की बिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि सरकार को इसे रोकने के लिए कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बता दें, चीफ जस्टिस आलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि यह मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने झारखंड में हुए शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के बड़े शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू उर्फ राकेश जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र जायसवाल की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से की गई है। बता दें, एसीबी मुख्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को राजेंद्र की गिरफ्तारी बिलासपुर के फेज 1 सकरी आसमा सिटी के बंगला नंबर 287 से की गई। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम कारोबारी को लेकर रांची पहुंची है। एसीबी ने कोर्ट में पेशी के बाद राजेंद्र जायसवाल को जेल भेज दिया है।
गुरुजी और रामदास के प्रति श्रद्धांजलि है घाटशिला की जीत। झारखंड विधानसभा की घाटशिला सीट पर हुए उपचुनाव में झामो प्रत्याशी सोमेश सोरेन की जीत को झामो ने शिबू सोरेन और पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को जनता की ओर से दी गई श्रद्धांजलि बताया। बिहार विधानसभा चुनाव घाटशिला उपचुनाव के नतीजे आने के बाद झामो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की है। मौके पर उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे साफ है कि यह जनादेश नहीं बल्कि ज्ञानादेश है। हालांकि सुप्रियो यह कहने से नहीं चुके कि अगर बिहार चुनाव में हम साथ होते तो महागठबंधन मजबूत होता। पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने घाटशिला की जीत के लिए वहां की जनता का आभार जताते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। धन्यवाद।